अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने घर की एक आम सी मगर मोहब्बत भरी रूटीन दिखाने लगी हूँ। महीने का आखिर चल रहा है, थोड़ा सा राशन लेके आई हूँ, फिर फसी का नाश्ता, शौहर का नाश्ता और फिर दीगर थोड़े से छोटे छोटे घर के काम, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन हमारे साथ। जी मेरी प्यारी बहनों, जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, जो कुछ हमारे पास है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उसकी नेमतों पर हमेशा शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजारी से जो मेरी प्यारी बहनों नेमतों में इजाफ़ा होता है। प्यारी बहनों, जैसा कि आपको पता है कि महीने के एंड में जो राशन होता है, जो हमने महीने का लिया हुआ होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो आखिरी जो चंद दिन होते हैं उसके लिए फिर हमें थोड़ा बहुत राशन लाना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये थोड़ा बहुत राशन लेके आई थी। किलो घी जो मेरे 2-4 दिन निकाल लेगा, एक जामे शीरी, सिरका, मुँह धोने वाला साबुन, सर्फ, शैम्पू, चीनी और टूथब्रश और बर्तन धोने वाला साबुन, जैसे एक आम से घर में एक डेली रूटीन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं ले आई। और अभी ये हमारा न्यू घर है जिसमें हम अपनी शिफ्टिंग कर रहे थे। किराए का घर था और अल्लाह पाक से मेरी हाथ जोड़ के दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी किराएदार हैं सबको अपना घर नसीब करे, आमीन। क्योंकि जो मालिक होते हैं ना, ये हमसे पूछें कि मालिकों के साथ हमने किस तरीके से गुजारा किया और वो कितने जालिम होते हैं। किराएदारों की कोई अहमियत नहीं होती, किराएदारों को वो कुछ भी नहीं समझते। मेरी प्यारी बहनों, हम जो पहला छोड़ के आए हैं वो भी हमारा किराए का था, लेकिन हमारे मालिक ऐसे थे कि उन्होंने हमारा घर को करबला बनाया हुआ था। हमारा पानी बंद किया हुआ था, हमें पानी की सहूलत नहीं थी। हमारे बोलने पे, उठने पे, बैठने के, हत्ता कि मेरे ससुराली रिश्तेदार आते थे, मेरे देवर, मेरी नंदे, उन पे भी उनको एतराज़ होता था कि ये लोग क्यों आते हैं। तो आखिर हमने तंग आके जी उनका घर छोड़ा और अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये अच्छा घर मिल गया है। तो जी फसी साहब उठ चुके हैं, फसी की सुबह हो गई है और फसी मुझसे गुड मॉर्निंग कर रहा है और साथ ही साथ वो फ्रिज की तरफ इशारा कर रहा है कि उसे खाने को चाहिए कुछ। तो जी देखते हैं कि फसी के लिए फ्रिज में क्या है। मैंने फ्रिज खोला तो मैंने देखा कि फसी के नाम की एक प्लेट पड़ी हुई है जिसमें फसी का नाम लिखा हुआ है और जी ये वाटरमेलन जो फसी के लिए है। सुबह सुबह फसी साहब इससे अपना नाश्ता करेंगे और अपनी सुबह का आगाज़ करेंगे। कि मेरी बेटी ने हिस्से बना के रखे और सबके नेम रख दिए, ये सब अपनी अपनी जो नेम वाला है वो खाएंगे। तो जी फसी साहब आए हुए हैं, उनको अभी हम ये नाश्ता करवाते हैं। माँ की खुशी अपने औलाद की मुस्कुराहट में छुपी होती है। ये मैंने जी ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज की सफाई कर दी थी। और जनाब मैं जब अकेली होती हूँ घर में तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़ैन ऑफ ही रखूँ। अभी ये वाला फ़ैन हमारा लगने वाला है क्योंकि रोशनी आ रही होती है, विंडो से हवा आ रही होती है, उसी से मैं अपना काम चला लेती हूँ। फसी की हंसी, फसी की मुस्कुराहट ही मेरी ज़िंदगी का कीमती असासा है मेरी प्यारी बहनों। और मैं ये फोक लेके आई हूँ फसी को, उसका फेवरेट वाटरमेलन उसे मैं खिलाऊंगी। और ये जनाब फसी की सुबह हो गई है, फसी के नाम की पर्ची मैंने साइड पे रख दी है और फसी साहब का मुंह हाथ धुलाने के बाद उनको मैंने वाटरमेलन साथ साथ खिलाया और साथ ही साथ मैंने अपने दूध गर्म करने के लिए रख दिया और उसके साथ ही मैंने नाश्ते की तैयारी कर दी और ये कपड़ा बिछाया। मैं हमेशा नाश्ता, रोटी, पराठा बनाने से पहले नीचे कपड़ा बिछाती हूँ ताकि जो भी आटा है वो रिस्क जो होता है, जो इतनी मेहनत से हम लोग कमाते हैं, वो ज़ाया ना हो। रिस्क का एक दाना भी जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत और जिद्दोजहद करते हैं। नाश्ता मेरी प्यारी बहनों दिन की शुरुआत की पहली तवानाई होती है, इसलिए सब कहते हैं कि नाश्ता डट के करना चाहिए। जी मेरी कोशिश होती है फसी के लिए नरम नरम पराठा बनाऊं और अपने हस्बैंड के लिए भी मैं एक मज़ेदार जो है वो नाश्ता तैयार करूँ। जी ये जो बेलन में कपड़ा लपेटा हुआ है, ये मेरी अम्मी जो है हमेशा ऐसे ही करती थी और मेरी अम्मी की नसीहत थी कि इस बेलन को भी किसी कपड़े से लपेट के रखें ताकि कोई कीड़ा, मक्खी, कोई मच्छर जो है इस बेलन पे ना चढ़े। धोने से गीला हो जाता है, फिर सूखने से रोटी अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए मैं
जो बेलन को होता है हमेशा कपड़ा लपेट के ना रखती हूँ। इसी दौरान में मेरा दूध उबलते उबलते थोड़ा सा जनाब नीचे गिर गया था, जिसे मैं फ़ौरन ही साफ़ कर लूँगी कपड़े के साथ। मेरी प्यारी बहनों, अभी मैं अपना कैमरामैन मैं ख़ुद ही हूँ और ख़ुद ही वीडियो बनाती हूँ और ख़ुद ही जहाँ कहीं आपको मेरी कोई कमी नज़र आए तो आपसे गुजारिश है कि उसको इग्नोर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फसी को सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, फसी को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ मैं तवा धो रही थी, ये भी मेरी अपनी कहती है कि हमेशा चीज़ों को सफाई से यूज़ करना चाहिए, धो के यूज़ करना चाहिए। तो मैं तवे को पहले धो के हमेशा उसको धो के यूज़ करती हूँ और नीचे कपड़ा बिछाती हूँ ताकि जो भी चीज़ गिरे वो इसके ऊपर ही गिरे। प्यारी बहनों, मेहनत से घर को संवारना, घर का काम करना भी एक इबादत में शामिल होता है और मैं जहाँ भी काम करूँ फसी मेरे साथ होता है। मैं इसको साथ साथ खिलाती भी हूँ और अपने दूसरे काम भी निपटाती हूँ। जब हम दिल से काम करते हैं ना तो प्यारी बहनों, तो जो हमारी थकन होती है वो भी हमारी खुशी में चेंज हो जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घर में बड़ी खुशी से और दिल से अपने हर एक काम को फटाफट उसको अंजाम दें और फटाफट उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और ये मैंने एक शॉपर रखा हुआ है कि जब पेड़ा बनाते हुए कोई भी आटा लग जाता है हाथों को तो उसको इस शॉपर में मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और जब बाहर मेरे घर के बाहर कुछ मुर्गियाँ, कुछ परिंदे आ जाते हैं, मैं वहाँ पे फेंक देती हूँ उसको। घर के छोटे छोटे काम चाहे जितने भी ज़्यादा हों, जब मोहब्बत और सब्र से किए जाएं तो अल्लाह इन्हीं में बहुत ज़्यादा बरकत डाल देता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उस पर ज़िंदगी आसान कर देता है और उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। खुशियाँ बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं होती, बल्कि इन्हीं छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ों में छुपी होती है। जो घरों में मोहब्बत, दुआ और बरकत हो, वहाँ रिज़्क़ में भी खुशबू होती है और ज़िंदगी में भी सुकून होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी ज़िंदगी की झलक। ज़िंदगी इन्हीं लम्हों का नाम है, मेहनत, मोहब्बत और शुक्रगुजारी। अल्लाह पाक हम सब के घरों में खुशियाँ, सुकून और बरकत अता फरमाए। इलाही आमीन। अगर आपको मेरे दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा और मेरे फसी के लिए भी स्पेशल दुआओं में याद कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।